Hello बच्चों, let's read this question. The question say that transition element form complexes easily because of their option A large ionic charge, option B small cationic size, option C vacant d orbital, option D none of these. तो सबसे पहले इसके लिए क्या समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे ये समझेंगे। सबसे पहले जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स है Fe F6-3, ये क्या है? एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है ये ट्रांजिशन एलिमेंट के थ्रू बना है। इसमें जो आयरन है उस आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है? +3 का चार्ज है और यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहां पर वो +3 है। अब ये जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है ये आयरन के ऊपर है और आयरन यहां पे क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है और सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन का साइज उतना ज्यादा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन सेंट्रल मेटल आयन and size is very small and ligand approach easily। यानी सेंट्रल मेटल आयन के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा स्मॉल होगा और साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा लिगेंड क्या करेगा? सेंट्रल मेटल आयन को उतना इजीली अप्रोच करेगा। जैसे ये हो गया लिगेंड और ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन। अब यहाँ पे जो N लिखा गया है, N के जो साथ जो प्लस चार्ज लिखा गया है वो +1 +2 +3 +4 +5, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जाएगा ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उतना आसानी से सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा, यानी उसके साथ अप्रोच करेगा, यानी बाइंडिंग करेगा। तो इस तरीके से ये चार्ज होगा यहाँ पे और साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरा पॉइंट समझें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता है, जैसे आयरन है यहाँ पे Fe+3 के फॉर्म में है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0 हो जाएगा। अब इसके पास यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसको ऐसे शो करा देंगे। ये हो गया वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब जब ये डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो कोई भी लिगेंड हो अब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या करेगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा इस तरीके से, यानी और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा।
बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा आसानी, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। यानी लार्ज आयनिक चार्ज होना चाहिए, आयनिक चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, और सेंट्रल मेटल आयन का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो साइज स्मॉल हो जाएगा, और साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा लिगेंड उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अप्रोच करेगा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर मेटल आयन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों करेक्ट है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।